इन्वेस्ट कर सोच समझ कर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। एक ऐसे शेयर की बात करूँगा जिसका नाम है पेटीएम। पेटीएम का जब आईपीओ आया था तो सबको पता था कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। 2000 रुपया इसका हाई लगा और 2000 से आज 3-4 साल से सबको इसने परेशान किया। कितने लोग फंसे हुए हैं, 1500, 1600, 1800, 2000, कुछ लोगों ने एवरेज किया होगा। और इसका लो गया 350 रुपया। जब ये लो गया तो सभी लोगों ने इसको जो है बाहर निकलने के लिए कहा कि अभी इसमें बहुत लॉस चल रहा है। शेयर मार्केट की कहानी भी बड़ी अजीब है। जब कोई कंपनी का लॉस आता है तो लोग उसमें से निकल के बाहर हो जाते हैं। अब कुछ जो समझदार लोग होते हैं कुछ लोग पकड़ लेते हैं। अब सोचिए जिन्होंने 350 रुपये में बाई किया होगा आज वो 1120 पर बैठे हुए हैं। पेटीएम शेयर हर एक मोबाइल में यूपीआई बनकर बैठा हुआ है। हर कोई पहले अगर पैसा भेजता है तो यही कहता है कि पेटीएम करो, मुझे इस नंबर पर पेटीएम कर दो, मुझे इस नंबर पर पेटीएम कर दो। पहला नंबर नेम पेटीएम का ही आता है। तो अभी तो यह 1120 रुपये पे चल रहा है, लेकिन यह अगर 980 रुपया के नीचे जाता है तो बाय और डील्स की रणनीति अपनाइएगा। लेकिन अभी भी कुछ 5-6 क्वांटिटी बाय कर लीजिए। और मैं पेटीएम के साथ साथ एक और कंपनी की बात करूंगा जिसका नाम है मोबीक्विक। आज सेम कहानी पेटीएम वाली ही मोबीक्विक में भी दोहराई जा रही है। ये भी स्टॉक जब आईपीओ आया तो 750-800 पे चला गया तो लूट मच गई। अब लोग कह रहे हैं इसका रिजल्ट खराब है तो अभी ये 220-25 पे मिल रहा है तो कोई लेगा नहीं। अभी इसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा और 2-3 अपर सर्किट मार देगा, 400-500 पे आ जाएगा तो लोग इसके पीछे दौड़ने लगेंगे। यही हम लोग की मानसिकता है। और हम लोग घोड़े की चाल चलते हैं, जो घोड़ा दौड़ता है उसी पीछे दौड़ते हैं और जो घोड़ा बैठ जाता है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। परंतु यहाँ तक मेरी स्टडी है कि मुझे लगता है कि अगर कोई कंपनी 800 से 225 में आई है कुछ कारणवश से तो 225 पर भी कुछ क्वांटिटी बाय करनी चाहिए। सपोज करिए कि अगर आज पेटीएम 1120 पे पहुंचा है तो क्या इसने जो है दिन नहीं देखे हैं? आप देखिए, आप सोचिए, आज पेटीएम शेयर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये पेटीएम शेयर आज इसका क्या हालत था, 300-350 पे चला गया। इसकी हालत तो खराब थी ना। लेकिन इसने धीरे धीरे स्ट्रगल किया, मेहनत किया और यह आज 1120 पे पहुंचा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं उस टाइम बाय कर लिया था 350 तो आज मेरी पूंजी जो है 3 गुना हो गई होती। सेम कहानी अगर मोबीक्विक में भी हो रहा है। अगर आपको 1 लाख का इन्वेस्ट करना है तो इसमें 25,000 का सिर्फ मोबीक्विक बाय करिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर है। अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह कर लीजिएगा। मैं कुछ शेयरों पर स्टडी करता हूँ और आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। मुझे लगता है कि मोबीक्विक में भी ध्यान देना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं मोबीक्विक के बारे में? आप लोग भी मुझे जरा बताइएगा और आप लोग कमेंट में लिखिएगा। आप लोग मेरा चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करके कहता हूँ थोड़ा मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और मेरी बातों को सुनिए और मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। यही आप लोग से विनती है। और कोई भी शेयर, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि आपको मैंने कहा दिया कि ये शेयर खरीद लीजिए तो वह बढ़ना शुरू कर देगा। जैसे आप हैं वैसे मैं स्टडी करता हूँ और अपनी प्रतिक्रिया को आपके सामने पेश करता हूँ, क्योंकि एक दूसरे से बात करके ही किसी चीज़ का हल निकलता है। तो शायद मोबीक्विक में भी मूव कर जाए शेयर आने वाले समय में। मुझे लगता है कि मोबीक्विक भी ध्यान देने लायक शेयर है और हो सकता है कि आज ये 220 पे तक चल रहा है। अगर आपको 1 लाख की पूंजी इन्वेस्ट करनी है तो इसमें आप सिर्फ 25,000 की बाय करिए। फिर अगर ये 180-90 में मिलता है तो
10,000 की बाय कर लीजिए, 150 मिलता तो बाय कर लीजिए, पता नहीं उसके नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, शायद यहीं से मूव कर जाए। अगर यहाँ से मूव कर जाता तो अच्छी पूंजी बन जाएगी ना। अब तो ये मूव कर गया, पेटीएम तो मूव कर गया, अब बताइए आप लोग क्या किया जाए। तो इसलिए मेरा यही सलाह है कि आप लोग बाय और डिप्स की रणनीति अपनाइए। लेकिन जो शेयर 800 का शेयर था मोबिक्विक आज मिल रहा है आपको 225-30 में, उस पर भी ध्यान दीजिए। और आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों से विनती है कि मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस पर दोनों पर ध्यान दीजिए और इसी तरह मेरा प्यार बनाए रखिए।